एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि भाई जो अच्छे लोग हैं उन्हें इतनी तकलीफें क्यों होती हैं और जो गलत काम करते हैं वो मजे में रहते हैं, फलते फूलते हैं, है ना। ये एक बहुत पुरानी पहेली है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं जो लोग भगवान की भक्ति में, पूजा पाठ में डूबे रहते हैं, उनके जीवन में भी मुश्किलें कुछ कम नहीं होती। और ये सब देखकर मन में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या ये दुनिया, ये ब्रह्मांड सच में सबके साथ न्याय करता है। देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जो अपना पूरा जीवन अच्छाई और भक्ति में लगा देते हैं, फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो हर गलत काम करते हैं, आस्था से कोई लेना देना नहीं, और ऐसा लगता है मानो सारी खुशियां और दौलत उन्हीं के पास हैं। जानते हैं, यही उलझन, यही दुविधा एक बार महान योद्धा अर्जुन ने भी अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक भगवान कृष्ण के सामने रखी थी। तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, ये क्या रहस्य है जो आपकी भक्ति करते हैं वो कष्ट उठाते हैं और जो गलत काम करते हैं वो आराम से जी रहे हैं? मुझे ये समझाइए प्रभु। अब अर्जुन के इस गहरे सवाल का जवाब देने के लिए कृष्ण ने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो इस दिखने वाले अन्याय के पीछे का पूरा सच खोल कर रख देती है। तो कहानी शुरू होती है एक गुरु और उनके दो शिष्यों से। ये दोनों शिष्य एक ही गुरु के थे, लेकिन इनके रास्ते बिल्कुल अलग थे, एकदम एक दूसरे के उलट। एक शिष्य था जो बहुत बड़ा भक्त था, हर प्रवचन, हर प्रार्थना में सबसे आगे, एकदम पवित्र जीवन जीता था। और दूसरा था नास्तिक। उसे इन सब आध्यात्मिक चीजों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस शराब और दूसरी बुराइयों में डूबा रहता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी दुनिया के न्याय पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हुआ ये कि एक ही दिन में उस नास्तिक शिष्य को, जो नशे में धुत घर जा रहा था, उसे अचानक पैसों से भरा एक थैला मिल गया। और उसी दिन जो भक्त शिष्य मंदिर से लौट रहा था, उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। अब जब नास्तिक ने अपने भक्त साथी को दर्द में देखा तो वो मजाक उड़ाने लगा। अपनी दौलत दिखाते हुए बोला, देखा, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया, एक दर्दनाक कांटा, और मैं तो कभी पूजा नहीं करता और मुझे देखो, इनाम मिला। अब ये बातें सुनकर और अपने पैर का दर्द सहते हुए उस भक्त का दिल एकदम टूट गया। उसका विश्वास, उसकी आस्था सब हिलने लगी। और इसी टूटे मन से वो जवाब ढूंढने अपने गुरु के पास पहुंच गया। अपने परेशान शिष्य को देखकर गुरु बस मुस्कुराए और फिर उन्होंने समझाया कि बेटा, जो दिख रहा है वो अन्याय नहीं है, ये तो कर्मों का एक बहुत ही गहरा खेल है जो हमारी समझ से परे है। तो गुरु ने जो सच बताया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे भक्त शिष्य के पिछले जन्म के कर्म इतने बुरे थे कि आज उसकी मृत्यु होनी तय थी। लेकिन इस जन्म की उसकी भक्ति, उसकी पूजा पाठ में इतनी ताकत थी कि उसने मौत जैसे बड़े दंड को सिर्फ एक छोटे से कांटे की चुभन में बदल दिया। और दूसरी तरफ वो नास्तिक शिष्य, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि आज उसकी किस्मत में एक बहुत बड़े राज्य का राजा बनना लिखा था। लेकिन इस जन्म के उसके बुरे कामों ने, उसकी गलत आदतों ने उस राजयोग को घटाकर बस पैसों से भरे एक छोटे से थैले में बदल दिया। तो मतलब समझने की कोशिश कीजिए, दोनों के ही आज के कर्म उनके पिछले जन्म से लिखे हुए भाग्य को लगातार बदल रहे थे। एक के अच्छे कर्मों ने मौत को टाल दिया और दूसरे के बुरे कर्मों ने राजयोग को छीन लिया। और इस पूरी सच्चाई को समझाने के बाद गुरु ने उन्हें जीवन की सबसे कीमती और सबसे शक्तिशाली सीख दी। उन्होंने कहा, ऊपर वाले को या अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो, बस अपने आज पर ध्यान दो, अपने आज के कर्मों को अच्छा बनाओ, तुम्हारा आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा। गुरु की ये बात सुनकर उस भक्त शिष्य की जैसे आंखें खुल गईं। उसका सारा शक, सारी निराशा दूर हो गई। अब वो समझ गया था कि उसके आज के कामों में कितनी बड़ी ताकत छिपी है, और वो एक नई समझ के साथ फिर से भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये हमें आज मिलने वाले सुख दुख से आगे देखने के लिए कहती है। ये याद दिलाती है कि हर पल, हर एक क्षण एक मौका है, एक ऐसे भविष्य को बनाने का जो अभी तय नहीं हुआ है।
क्योंकि हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल की असली कहानी लिख रहे हैं।